तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। अच्छा, आपको पता है कि अशोक ने अपने समय में बहुत सारे शिलालेख, स्तंभलेख और कैव यानी कि गुहालेख खुदवाए हैं। इसका मतलब क्या है कि अशोक ने अपनी प्रजा को मैसेज देने के लिए अपने मन की बातें जो भी वो चाह रहा है, जो भी चाह रहा है वो पत्थरों पर खुदवा करके जगह जगह गड़वा दिया था। उन्हीं को अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और कैव इंस्क्रिप्ट कहते हैं। अब आप लोग जो विद्वान हैं वो कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बता दूं, जो बड़े बड़े पिलर तराश करके उन पर खोदा गया, उनको जगह जगह गड़वा दिया गया, वो तो हो गए आपके पिलर इंस्क्रिप्ट। इसके अलावा जो चट्टानें या पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को ही साफ करके उन पर जो खुदवाया गया उनको हम कहते हैं स्टोन इंस्क्रिप्ट या शिलालेख। और जो गुफाओं में खुदवाया गया है उनको हम कहते हैं कैव इंस्क्रिप्ट या गुफालेख। अशोक की दिली इच्छा थी कि वो जनता से अपने मन की बात करे, तो जनता से अपने मन की बात करने के लिए उसने ये रास्ता निकाला था। और ये रास्ता उसने कहाँ से देखा? ईरानी राजाओं की ये स्टाइल थी। ठीक, तो इसी में नेपाल में एक जगह है, नेपाल में रुक्मिनदेही में। रुक्मिनदेही कहाँ पर है? रुक्मिनदेही या रुक्मिनदेही नेपाल का एक जिला है। ये नेपाल की तराई में, जैसे हम लोग रह रहे हैं ना भारत में, उत्तराखंड की तराई में रह रहे हैं ना हम लोग, तो नेपाल की तराई में एक जिला है रुक्मिनदेही या रुक्मिनदेही। वहीं पर एक जगह है निगलीवा या निगाली सागर। कहीं इसको निगलीवा लिख देते हैं, कहीं निगाली सागर लिख देते हैं। तो अशोक का एक यहाँ से अभिलेख मिला है जिसको हम कहते हैं निगलीवा या निगाली सागर अभिलेख। अब रुक्मिनदेही जिले में मिला है तो कभी कभी इसको रुक्मिनदेही शिलालेख भी बोल देते हैं। तो एक ही बात है, निगलीवा या निगाली सागर या रुक्मिनदेही या कह ले नेपाल, तो तीनों चीज़ें हैं, चारों चीज़ें वो एक ही, ध्यान रखना, निगलीवा, निगाली सागर या रुक्मिनदेही। अब यहाँ से जो अभिलेख मिल रहा है उस अभिलेख में से ये जानकारी मिलती है कि अशोक अपनी बेटी चारुमती के साथ नेपाल आया, नेपाल में लुम्बिनी आया। ठीक है साहब, ओके। अशोक अपनी बेटी चारुमती, इसका मतलब उसकी कोई बेटी चारुमती भी थी, नेपाल आया। ओके, नेपाल आया। नेपाल में कहाँ आया? लुम्बिनी आया। अब वो कहता है कि चूंकि यहाँ पर तथागत का जन्म हुआ था, शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की एक संज्ञा तथागत भी है और एक शाक्य मुनि भी है। वो कहता है चूंकि यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए यहाँ पर कर की दर घटा करके 1/6 कर दी गई। अब इससे आपको पता क्या चलता है कि रेवेन्यू यानी कि लगान वसूला जाता था। ठीक है ना, उपज के अनुसार वसूला जाता था कि जितनी उपज हो रही है उसमें से एक हिस्सा जो है वो राजा का होगा। अब लुम्बिनी में कर की दर घटा करके 1/6 कर दी गई। इसका मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता होगा, 1/6 से ज़्यादा वसूला जाता होगा। राजा ने रियायत करी है तो क्या है, 1/6 कर दी है, यानी कि रियायती दर अगर राजा टैक्स वसूल रहा है तो वो 1/6 है। अच्छा, गुप्तों के समय में टैक्स जो था वो 1/6 ही था। जो आम टैक्स था गुप्तों के समय वो 1/6 ही था। इसका मतलब मौर्यों ने गुप्तों से कहीं ज़्यादा वसूला होगा, वसूलना ही पड़ा होगा, क्योंकि अशोक के पास 5 लाख की तो सेना थी, 5 लाख से ज़्यादा की सेना थी। और ये अस्पताल और तमाम तरह के तालाब, जलाशय, तो उस पर खर्च तो होता ही होगा। खैर, कुल मिलाकर के लुम्बिनी में कर की दर घटाई गई, घटा करके 1/6 कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है साहब, समझ गए? तो अब इससे जानकारी, अब रुक्मिनदेही को अशोक का आर्थिक अभिलेख कहते हैं। रुक्मिनदेही या निगाली सागर या निगलीवा अभिलेख जो है इसे अशोक का आर्थिक अभिलेख कहते हैं। आर्थिक अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगान की बात करता है। और इसी अभिलेख को कहते हैं कि ये महात्मा बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण है, यानी कि ऐसा रिकॉर्ड है जो दर्ज है, जिसको आप काट नहीं सकते। भाई एक तो कल्पनाएं हो गई, हमने कोई बात सुनी है, तो ये सुनी सुनाई बात नहीं है। अशोक ने पत्थर पे यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है ना। चूंकि यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ इसलिए यहाँ पर मैंने कर की दर घटा दी। तो अक्सर विवाद रहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ है, तो ये इस विवाद को यहाँ से, ये विवाद यहाँ से खत्म हो जाता है कि साहब अशोक का जो जन्म, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसका प्रमाण कौन है? अशोक का अभिलेख निगलीवा या निगाली सागर। इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने नेपाल में एक शहर बसाया जिसका नाम था ललितपत्तन, और कनक मुनि स्तूप का जो आकार है वो दोगुना कर दिया गया। कनक मुनि स्तूप कहाँ पर हुआ? इस तरह से नेपाल में। ललितपत्तन शहर कहाँ हुआ? नेपाल में। अच्छा, कनक मुनि स्तूप का आकार दोगुना किया है, इसका मतलब जो स्तूप थे वो मौर्यों से पहले भी बनते थे। हालांकि अजातशत्रु ने स्तूप बनाया था, लेकिन अगर मान लीजिए कोई विवाद है तो उस विवाद का समाधान ये है कि अशोक खुद कहता है कि मैंने कनक मुनि बौद्ध स्तूप का आकार दोगुना कराया, इसका मतलब उससे पहले भी स्तूप बनते थे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।